नमस्कार व्यूअर्स, मेरा नाम इंद्रपाल सिंह है और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और मैं लेकर आया हूं आपके सामने एक और आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा, जिसमें एक ओर हैं संत रामपाल जी महाराज, दूसरी ओर हैं संत अंतोनाचार्य जी महाराज। तो हम सुनेंगे इन दोनों से लहसुन प्याज की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका क्या गुण रहस्य है। तो आइए सुनते हैं पहले हमारे आचार्य श्री संत रामपाल जी महाराज। खात है नीलोन दीजे पीठ पर किस गौड़ जरने बैठते हैं मूड जी में पंचग्रास समरूप एक है गुफाधारी सिद्ध सो तो पड़े काल के फंग कुटीचर मांगते हैं चून जन्म ने बीज बोया भून। क्या कहते हैं परमात्मा? कबीर परमेश्वर द्वारा बताए उस ज्ञान की गरीबदास जी अपने मुखारविंद से उच्चारण करते हुए कि कबीर परमेश्वर ने क्या बताया है। कहते हैं कुछ ऐसे साधक हैं, कहते हैं हम नमक नहीं खाते। कुछ ऐसे साधक हैं कि हम प्याज नहीं प्रयोग करते, हम लहसुन नहीं खाते। यानी कुछ उन्होंने विशेष अपने आपका जो परहेज बनाए हुए हैं। उनके लिए परमात्मा कह रहे हैं कि तुमने शास्त्र को साधना नहीं की, जैसे क्या कहा है, अलोनिया जो एक पंथ है जो नमक नहीं प्रयोग करते कभी भी। कहते हैं जो सतनाम नहीं, जिनके पास शास्त्र गुरु साधना करते हैं और ये परहेज भी रखते हैं, और अगले जन्म वो गधे बनेंगे, उनके ऊपर नमक के बोरे डाले जाएंगे। तो ये बताना चाहते हैं परमात्मा, देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया ना तत्व विचारा, गुरु शिष्य दोनों के सिर पर युकाल ठोकर पंजारा है। उन गुरु झूठे गुरुओं पर भी जो शास्त्र साधना भक्तों को बता रहे हैं, और साथ में अनुयायियों के भी कहते हैं युकाल पंजारा। एक 5 भाले होते हैं जिसमें कहते हैं इकट्ठा 5 ठोकेगा, ऐसा बुरी तरह। कहने का भाव ये है कि आपको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ेगा यदि आप शास्त्र अनुकूल साधना नहीं करते हो। फिर क्या बताते हैं, सच्चा सतगुरु कोई न पूजे और झूठे जगपति ऐसी। अंधे की मां गई अंधे ने मार कौन बतासी। अब अंधों की लाइन से 100 की लगी हुई है और एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए चल रहे हैं, तो उनको दिशा का मालूम नहीं है, ऐसे ही चल रहे हैं। और सामने वाला जो सबसे आगे चलने वाला अंधा यदि चतुर है, वो कहता मुझे सब दिखाई देता है, आ जाओ तुम, आ जाओ मेरे पीछे पीछे चलते रहो। और सबके गोडे टूटे पड़े हैं, कोई कहाँ ले जा रहा है पता नहीं, पर वो उसको आंखों वाला मान रहे हैं। इसी प्रकार जो गुरु लोग हैं जिनको तत्व ज्ञान नहीं है, वो भी अंधे हैं, ज्ञानहीन है, उनके ज्ञान वाली आंखें नहीं है, और साथ में उनके अनुयायी भी उसी की हाथ पकड़ के एक दूसरे के पीछे पीछे चल रहे हैं। तो यहाँ बताते हैं कि सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, झूठों जगपति ऐसी, और अंधे की बात गई अंधे ने मार कौन बतासी। इन अंधे गुरुओं के बारे में परमात्मा क्या बताते हैं कि दिखत के तो नैन चश्मियों खरा मोतिया बंदरे, माँ भक्ति जा हृदय होई क्या कर है सुरपति इंद्रे। अब वो संत आपको आंखें वाले दिखाई देते हैं, विद्वान नजर आते हैं, लेकिन उनका मोतिया बंद है, वो उनको भी कुछ। तो दोस्तों, आपने सुना संत रामपाल जी महाराज से कि लहसुन प्याज की उत्पत्ति का क्या गुण रहस्य है। अब हम दूसरी ओर सुनते हैं आचार्य अनोदयाचार्य जी महाराज जी से। तो आइए सुनते हैं लहसुन प्याज के बारे में उनके विचार। यहाँ कहते हैं बड़े बड़े पाप करें, छोटे करें लजाएं। गले में कंठी पहनिए, सबको ही कंठी पहनना चाहिए, सबको गले में तुलसी की माला निश्चित धारण करनी चाहिए। हाँ, गले में तुलसी धारण करें। अब इसके बाद खाएं कि नहीं खाएं, हाँ, लहसुन खाएं कि नहीं खाएं, प्याज खाएं कि नहीं खाएं। देखिए, लहसुन प्याज आप स्वाद के लिए मत खाइए, क्योंकि लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए इसका भी बहुत बड़ा कारण है। लहसुन प्याज तामसी है, खाने के बाद आलस्य अत्यधिक आता है। लहसुन अत्यधिक गर्म है,
शरीर को गर्म करता है। और साधक लोग जो साधना में लगे हैं वो इन चीजों से बचते हैं कि हमें भक्ति चाहिए ताकि हमारी इंद्रियां हमें परेशान ना करें, इसलिए वो तामसी जितने भी भोजन हैं, लहसुन प्याज इत्यादि, सबसे बचते हैं। परंतु आप और हम ठहरे गृहस्थी, कई बार हमें परिवार में शादी विवाह में ऐसी जगह जाना पड़ता है जहां लहसुन प्याज तो आज कॉमन है, चलता ही है, खाना पड़ता है। तो आपने कंठी पहन रखी है और मजबूरी में लहसुन प्याज खाएं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लहसुन प्याज खा सकते हैं, परिस्थिति प्रतिकूल हो तो, और अनुकूल हो तो फिर आप बिना लहसुन प्याज का खाइए। हाँ, कोशिश करिए कि लहसुन प्याज दवाई के तौर पे तो उपयोग करिए। सर्दी आवे तो जरूर लहसुन बच्चों को खिलाइए, सर्दियों में आप लहसुन खाइए भूंज करके, ताकि आपके शरीर में गर्माहट बनी रहे। बच्चों को बीमारी से, सर्दी इत्यादि से बचाना है दवाई के तौर पर। तो प्याज का रस पी सकते हैं, प्याज का रस का सेवन कर सकते हैं, कहते हैं लू नहीं लगती। तो दवाई के तौर पे तो हम उपयोग कर सकते हैं, पर स्वाद के तौर पे, क्योंकि लहसुन प्याज का भोग भगवान को इसलिए नहीं लगता क्योंकि जब राहु ने समुद्र मंथन का अमृत पिया तो राहु ने पिया तो भगवान ने उसका सिर काट दिया। तो उसके एक बूंद तो अंदर चली गई जिसको केतु कह दिए, पर 2 बूंद और थी जो जमीन में गिर गई, तो 1 बूंद लहसुन बन गई, 1 बूंद प्याज बन गई। है तो ये अमृत औषधि है बहुत बड़ी, आयुर्वेद से अमृत कहता है, परंतु चूंकि एक राक्षस के गले से होती हुई गुजरी है इसलिए भगवान का भोग नहीं लगता। आपके जीवन में ऐसी कोई परिस्थिति आए तो आप लहसुन प्याज खा सकते हैं विषम परिस्थितियों में, जहां आपके रिश्ते 4 लोग बैठे हैं और कह रहे हैं कि भाई लहसुन खा लो और प्याज खा लो, सब्जी बनी है, तो उनका मान सम्मान रखने के लिए खा सकते हैं। हाँ, परंतु कोशिश करिए कि बचिए, दवाई के तौर पे यूज कर सकते हैं, स्वाद के तौर पे ना किया जाए। साथ ही हमें झूठ त्यागना है, कपट त्यागना है, अहंकार त्यागना है। ये चीजें चली गई तो लहसुन प्याज तो बहुत छोटी चीज है। इसलिए पहले बड़े बड़े जो हमारे भीतर बुराइयां हैं ऑलरेडी जिन्होंने स्थान बना रखा है, इन बुराइयों का हमें परित्याग कर देना चाहिए। तो दोस्तों, आपको किसके विचार अच्छे लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, ऐसी ही आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक एंड बेल आइकन भी दबा सकते हैं। और अगर आप